औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टाइम से वेक्टर एनालिसिस का आज हमने क्वेश्चन नंबर 34 करना है। वो ग्रीन थ्योरम के यूजर से कुछ क्वेश्चन किए थे और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि ग्रीन थ्योरम वेरीफाई वेक्टर एनालिसिस चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज है हम कर रहे हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं उसमें। वो ग्रीन थ्योरम के यूजर से क्वेश्चन कुछ किए जैसे उसने बोला था। अब आगे कुछ क्वेश्चन है कि ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करें, मतलब कि उसमें दोनों साइडों से हमें करना है। उसकी वो लाइन इंटीग्रल भी करना है, उसको सरफेस इंटीग्रल बदल के भी करना है, आंसर एक जैसे हमें प्रूव करने हैं। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम जी क्वेश्चन नंबर 34 या इस तरह के कुछ क्वेश्चन है 34 35 इस तरह से ऑनवर्ड 4 क्वेश्चन जितने भी है जी। 2-3 मार्क हाथ में पकड़ लो थोड़ा जी। क्या जी एम इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग में लगा दी ना। जैसे देखे ना वो जो आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ जो रूटीन थोड़ी सी मतलब बनी होती है ऐसे भी ये ऐसे ये असल में मेन क्वेश्चन से पहले बता रहा हूँ। ये जो रूटीन बेसिकली जैसे एक रूटीन होती है उसके अकॉर्डिंग वैसे रूटीन बन जाती है ऐसे, मतलब जो उनसा डी एक्स के साथ तो उसको एम नाम दे देते हैं, डी वाई के साथ तो उसको एम नाम दे देते हैं। ये फिर कैसे बदल जाता है ऐसे, ठीक। ये सब मतलब ये जो सा कॉन्टूर का ये कर्व का लाइन इंटीग्रल है, ये किस में बदल जाता है ऐसे, सरफेस इंटीग्रल में बदल जाता है ऐसे, ठीक है। ये क्या है ग्रीन थ्योरम, ठीक। वो क्या है मतलब जो सा ये बेसिकली रूटीन है, ये नाम वगैरह की इस तरह की रूटीन है, इस वजह से वो ऐसे लिखे कि लिखा हो तो फिर वो नाम हमको, अदरवाइज वो फेमस रूटीन हो ना तो फिर वो नाम इसका मतलब कि ऐसे पेपर में अगर ऐसा है तो फिर ये किस्म का थोड़ा सा यूं कह देते हैं। वो रूटीन जो बनी होती है ना वो फिर यूं समझो हदीस की तरह फंडामेंटल जैसे ज़हन में रखना था, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर लिखा आ जाए तो ये नहीं सोचना कौन सा किसके साथ है, ठीक है। ये अब अंडरस्टूड है कि मतलब वो जो एम वाला है वो पैर डी एक्स के साथ है वैसा। तो ये क्या जी एन के साथ क्या है, मतलब जो उनसे डी एक्स के साथ उसकी वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, उसकी एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है। और देन ये यूं करके बदल जाता है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। ये है ग्रीन थ्योरम, मतलब ये मैंने बताया कि ये यूज करने जैसे उसने कहा वेरीफाई करें। यहाँ पे उसने जैसे उसने ये बोला हुआ अलग से बताया क्या क्या प्लेन है वो जो एम की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये ग्रीन थ्योरम क्वेश्चन नंबर 34 आप लिखते हैं वो वेरीफाई करें ग्रीन थ्योरम, ये उसने क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करना है। कौन सा मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि बाकी उसने तो पूरे स्टेटमेंट लिखे थे थ्योरम इन प्लेन, ठीक। वो प्लेन में जैसा वेयर फॉर एम क्या है, ठीक है। ये थ्योरम इन प्लेन, ठीक। वेयर एम इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, या तो इस तरह लिख देते हैं या चले एक बात ई की पावर एक्स बोल देना जरा क्या ये साइन वाई जी वैल्यू क्या है एन इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं एन इज इक्वल टू, मतलब तो आगे जैसे थोड़ी तो दूसरी शीट यूज करेंगे। एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, मेरी बुक पे मिसिंग है, नजर नहीं आ रहा, वहां पे नहीं दिखा हुआ ये। आपके पास लिखा हुआ 34 और 35 वाला जो है ना जस्ट नहीं लिखा हुआ स्टेटमेंट वहां से सही नहीं है। ये मैं तो जो दादी आप बोल रहे हैं, चलो मैंने अब लिख ही दिए। एन ये एम ये है, वे जो सी है, मतलब ये इस तरह से इन प्लेन आगे जैसे पूरी स्टेटमेंट थोड़ी लिखनी पड़ेगी। ये क्या है वेयर सी, ठीक है एंड, ठीक। कर्व जो है, ठीक। कर्व इज क्या है रेक्टेंगल, ऐसे यानी जो कर्व है इज रेक्टेंगल, ठीक। कर्व इज रेक्टेंगल विद वर्टेक्सेस, ठीक। ऐसे करके लिखा हुआ है विद जो से उसकी एंड है, ठीक है। वो क्या है जी उसने बताया हुआ है 0 0, ठीक। पाई 0 ऐसे करके। अच्छा हादिया जिगरिया आप जो क्वेश्चन को कह रहे थे करने हैं कोई लाइन इंटीग्रल का आपका मिस हुआ, उसमें ये लाइन इंटीग्रल जो अब यहाँ पे इस साइड पे इस तरह इस साइड पे इस तरह की वर्किंग इधर करेंगे ना, सेम उधर वही है। यस क्वेश्चन थोड़ा बदला बदला हो सकता है, वहां पे एम की जगह उधर कोई और हो सकता है, एम की जगह थोड़ा सा डिफरेंट मैंने देखा भी था, थोड़ा डिफरेंट है जैसे, सर। ठीक है जी। तो अगर सेम होता तो फिर चले आप हम भी नहीं तो ऐसा नहीं, लेकिन पेपर में बार चले चले आपको कह देते कि ये उधर की है वो लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। मतलब जैसे अगर सेम यस होता तो है।
लेकिन जैसे पेपर में तो खैर वो आपको करनी, लेकिन चले आपको चले कह देते जी लेफ्ट साइड आपको इस तरह से आपकी होगी, वो कर लेंगे, लेकिन राइट साइड हम करते हैं पेपर में, वाला आपको तो करनी है मुकम्मल। तो अभी सिर्फ आपको कह रहा हूँ आपका ये एक किस्म का कॉन्सेप्ट वो जो आपका लेक्चर में हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ से कोशिश करिए वो अपना कवर करना। ये वो चौथा ओके पॉइंट सर। है उसके एंड। तीसरा क्या है जी, चौथा क्या है, 0 ये 0 0 फाइव 0, ठीक हो गया। पाई बाई 2 और क्या है जी 0 पाई बाई 2 रेक्टेंगल के वर्टेक्स, रेक्टेंगल के एंड पे। ये अब इसमें एक तो ये ऊपर जो लिखा है असल में तो क्वेश्चन इस तरह लिखना चाहिए नहीं, मतलब उसने उस तरह बताया तो हम इस तरह लिखेंगे एक बात। दूसरी बात ये जो सी डायग्राम है इसमें बड़ी जो है इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, नेसेसिटी भी होती है। क्या है जी, पहले डायग्राम पे बात करते हैं। क्या रेक्टेंगल है, उसका एक है जी ओरिजिन क्या है 0 0, और एक है जी इसका वर्टेक्स मतलब जो एंड है वो 0 0। दूसरा कितना है पाई 0, पाई से मतलब वो 3 पॉइंट को छा जाएगा ना, यहाँ पे कहीं हो जाएगा बस, ठीक है। अब वो नहीं मतलब बिल्कुल याद करना, वो 3 पॉइंट को यहाँ पे। और दूसरा ये पाई पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 मतलब उसका आधा होगा, जैसे वो 3 से आधा कहीं, जैसे इसका आधा वही वो तो इतना बन जाएगा ना पाई, उसका आधा यहाँ पे आ गया, होगा क्लियर। मतलब उतना पाई एक्स उतना ही है, वाई इतना कर दिया पाई बाय 2, मतलब वो 3.17 जो भी उसका हाफ, ठीक। और फिर तीसरा जो सा पॉइंट है वो क्या पाई पाई बाय ये क्या पाई ये क्या पाई पाई 0, ये क्या पाई 0, और ये कितना है पाई पाई बाय 2, ठीक। और ये देखें वो देखें ना उसका वो तो उतना ही रहेगा ना, कौन सा वाई तो उतना ही रहेगा पाई बाय 2, एक्स 0 हो जाएगा। सर एक बार फिर बताइएगा इन पॉइंट्स के बारे में। देखा ना ये जो बेसिकली ड्राइव। पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब ये डिग्री यस सर। बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 1.4 3.14 3.17 पे जैसे। जी सर। ये पे बेसिकली x कितना है 3.17, y 0 है, देखिए x 3.17 y 0। और आगे चौथा तीसरा पॉइंट जो है ना वही x उतना ही है, मतलब x उतना ही है उसी के सामने आ गया 3.14, वही x उतना ही। y क्या है जी सर। 3.14 का भी आधा, 3.14 यहाँ पे ये बनना था ना ऊपर जाके, मतलब उस पाई जी सर। उसका आधा, वो मतलब उससे तकरीबन मैंने यस सर। आधा। फिर जो चौथा पॉइंट है वो भाई सेम ही है, मतलब सीधी स्ट्रेट रेक्टेंगल, वो क्या है जी पाई बाई 2, वो वही 3.14 का आधा, वो उसी जगह उसके सामने आएगा, लेकिन उसको एक्स का उसका एक्स 0, मतलब ये रेक्टेंगल है। यस। रेक्टेंगल बनाओ तो आपको ज्यादा समझ आएगा ऐसा, ये रेक्टेंगल है, क्लियर। जी सर। मतलब भाई ऊपर जी यहाँ सर। पे मतलब यूं के ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड इसकी इक्वेशन क्या है जी y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसमें इक्वेशन आपकी वो जो लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड करने के लिए वो लाइन की वो जो कंटूर है जैसे सर्कल वाला था वो तो एक ही होता है ना, मतलब उसमें वो एक ही यानी उसमें वो पोलर कोऑर्डिनेट। लेकिन अब यहाँ पे लाइन वो जब इस तरह से हो रेक्टेंगल ट्रायंगल उसमें फिर वो पाथ अलग अलग सारे यूज करने हैं। जैसे इस तरह कोई वो पैराबोलिक होता है फिर लाइन होती है, ऐसे सर्कल में वो ऑलमोस्ट वो बनता ही एक है डेफिनेटली, ठीक। याद करके कि ऊपर सर्कल है नीचे ऐसे लाइन है, फिर वो दो बन जाएंगे ऐसे, ठीक। अब यानी अब इनकी इक्वेशन बेसिकली मैं फिर मैं यूज करूंगा, यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू 0, मतलब जी y सर। 0 है x बदल रहा है। अब इसमें देखें इधर क्या है जी x इज इक्वल टू क्या है पाई, x फिक्स है पाई x फिक्स है, पाई बदल रहा है, मतलब इस इंटीग्रल में इसका ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ पाई की लिमिट फिर हम ਜੈਨ ਜੋਨ ਜੇ ਕਰੀਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ जी जी आ गया क्या हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस लाइन पे y फिक्स है और x मतलब कम हो रहा है यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, इस तरह यहाँ पे इस लाइन पे क्या है जी x 0 है, x फिक्स है, x फिक्स है 0 ही रहना है, y चेंज हो रहा है, y 0 से यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक। या ऊपर से नीचे आएंगे यस। तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें वो जी क्लोज में सर। जाना फिर ये पाथ भी रखना है 0 से ये फिर यहाँ से ये फिर ऐसे फिर वो मतलब कौन सा पहले कौन सा रखना, ये नहीं सोचना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो जोन सी डायरेक्शन में जा रहे हो वो स्टार्टिंग वाला पहले नीचे लिखना है, एंड वाला ऊपर लिखना है, वो छोटे बड़े में देखना। जैसे यूं जाते वक्त यानी उसकी लिमिट हमें एक्स की बोर्ड करनी पड़ेगी, वो लोअर लिमिट ये होगी अपर लिमिट ये होगी। अब ये वाले पाथ के लिए मतलब y तो x तो फिक्स है उसमें उसको तो कांस्टेंट में वो उसका डिफरेंशियल भी 0, तो y की लिमिट होगी लोअर लिमिट ये होगी, x की y के अपर लिमिट ये होगी। और यूं जाते वक्त लिमिट y तो फिक्स रहेगा ना, वो तो कांस्टेंट वो उसका डिफरेंशियल भी 0 होगा, x की लोअर लिमिट ये होगी अपर लिमिट वो होगी। अब उसमें ये नहीं छोड़ना ये छोड़ बड़ा है छोटा है, x की लोअर लिमिट ये होगी। और फिर यूं आते वक्त
कौन सी y की लोअर लिमिट ये होगी और अपर लिमिट 0। वो फिर जब हम नीचे वाले को ऊपर ले जाना है वो माइनस वगैरह करने वो जरूरत के अकॉर्डिंग हो गया क्लियर। ये इसमें आप लाइन इंटीग्रल भी करेंगे, उधर वाला भी करेंगे, फिर उसकी दूसरी साइड सरफेस इंटीग्रल, मतलब ऊपर जैसे मैंने आपको इस वजह से वो लिख के दिया कि बेसिकली ये प्रूव करना है, उधर वाली साइड भी करनी है, इधर वाली साइड भी करनी है। लेकिन अब काफी लेंथ थी, मैंने जैसे बोला कि अब मैंने बोला कि ऑलमोस्ट ये शायद 40 मिनट में ना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मेरे ख्याल में, जैसे जितनी इसमें भरते हैं ना 4 तो इंटीग्रल वो लेफ्ट साइड से ही करने हैं, तो उसमें बड़ा टाइम मतलब उस पर चाहिए। ठीक है, देखें जी, लेकिन आप जरा वो उसमें शॉर्ट जितना मतलब उसको डायरेक्ट करने की जरा मेरे से कोशिश करेंगे ताकि वो इसमें मीटिंग में हो जाए। मैंने ये मैं कपड़ा पकड़ता हूँ, ये एक तो इजी होता है, उसमें ज़रा टाइम भी कम लगता है। मैंने 2-4 कपड़े भी रख लिए इस तरह के, ये फिर जस्ट तो भी ऐसे 4-5 है इधर, लेकिन फिर भी वो ये ज्यादा ठीक जी। कौन सा जी वो क्या है, आप उसको लिखते हैं जैसे उसकी लेफ्ट साइड, ठीक जी, ये है ना हमारा मतलब कौन लेफ्ट साइड जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट लिख देते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट साइड अलग करते हैं, राइट साइड अलग करेंगे। हम इकट्ठे दिखा देते हैं, लेफ्ट साइड में वो 4 इंटीग्रल आते हैं, ठीक हो गया। अब इसके वो 4 बनेंगे बेसिकली, C1 + C2 + C3 + C4 ऐसे कर ले। बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट लिख देना, मतलब यू के बेसिकली ये वैसे तो पूरा ये है ना, अब वो 4 लाइनें हमारी अलग अलग, इस वजह से ऐसे शॉर्ट लिख देते हैं, ठीक हो गया। इधर लिख देते हैं, बीच में तो वो लिखा ही होगा, मतलब ये प्लस, मतलब वो दोनों लिखे होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे वो डी वगैरह। यहाँ पे क्या आएगा C1 C2, ठीक है, उसको C1 उसको C2 उसको C3 उसको C4 ऐसे, ठीक हो गया, C2, ठीक है, मतलब वो असल में दोनों डी ऐसे वो लिखे होंगे ना ऐसे, हो गया करिए। इस तरह क्या आएगा C4, ठीक है, मतलब इसमें अब ऐसा नहीं कि पेपर्स में आप ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर कटेंगे, मतलब वो एग्जामिनर ऐसा मतलब देखने वाला आपको नंबर ज्यादा देने के ऑप्शन हो तो देगा, मतलब स्टूडेंट्स को ये चीजें पता है, लेकिन ऐसे कम से कम थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट ऐसे। अब इधर तो बीच में लिखा होगा, वो नहीं हम लिख सकते, ब्रैकेट जो डाल जैसे मैंने ऊपर डाली। अब दूसरे वाला कौन सा होगा ऐसे, अब देखना वो बेसिकली ये नहीं सोचना डीएक्स क्यों नहीं, वो बेसिकली बीच में दोनों आने हैं, ठीक है, इस तरह ये C2 वाला आ गया, ठीक है, इस तरह ये C3 वाला आ गया, ठीक हो गया। क्लोज तो नहीं है ना, वो क्लोज तो ऊपर वाला है, बेसिकली क्लोज तो ऊपर वाला है, लेकिन असल में फिर क्लोज तो इसके बाद जाके बनेगा, ठीक, इधर तो नहीं क्लोज वाला, इधर तो ओपन है, ठीक है, ये C4 वाला हो गया, क्लोज तो ऊपर मुकम्मल के लिए होगा, ठीक हो गया। चल अब ये अलग अलग हम टाइम भी थोड़ा बचाना है, फिर ये भी देखना है, एक तो चलो लेक्चर का, पेपर्स में भी आपको ऐसे कि ये चीज आपकी ग्रिप हो। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप ऊपर लिख लेंगे ना, मैं तो जरा इजी हो जाएगा, फिर हम चारों इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। वो क्या था जी, ऊपर लिख लेते हैं, क्या था, e⁻⁻x, आप बोल दें, मैं तो लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ ऐसे, ताकि फिर इधर इसको इकट्ठा चला काम चला, ठीक है, इधर ही बल्कि रेस डाल के लिख देता हूँ, क्या ख्याल, इधर ही रेस डाल के ऐसे, ठीक हो गया, यानी m की वैल्यू पुट कर देता हूँ, m की वैल्यू क्या है, e⁻⁻x sin y dy, यही, ठीक हो गया, dx, और साथ क्या ये प्लस जो सा एम हो गया e⁻⁻x sin y, और यानी क्या जी क्या जी e⁻⁻x बोल e⁻⁻x cos y dx, यानी अब बेसिकली अब इधर से ना कोशिश करते हैं एक ही जरा, बट पेपर में तो आपने ऐसे करने की कोशिश कर, ये नहीं भी अगर लिखते तो ये अगर नहीं लिखते तब भी काम चल जाएगा, थोड़ा सा चले एटलीस्ट पता तो चल गया ना, लेकिन लिखा रहने देते, ठीक है। अब नीचे थोड़ी सी आपकी थोड़ी हेल्प भी करेगा, वो C1 कौन से पहली लाइन होगी, ओवर लाइन देखें, इधर कौन सी थोड़ा सा ऐसे रेफरेंस दे दो, इधर ये लाइन यूज कर रहे हैं, इधर ये ऊपर वाली ये यूज कर रहे हैं, ठीक, और इस ये दूसरी के लिए ये लाइन यूज कर रहे हैं जो ऊपर को जाना है, तीसरी के लिए जैसे वापस आना है वो मैं उधर जैसे ट्राई, और चौथी के लिए फिर ये थोड़ा सा आप ये थोड़ी आसानी करी, पेपर में अगर आप कर देंगे तो कोई नहीं, वो एक किस्म का एग्जामिनर हो जाएगा, स्टूडेंट्स को वेरी बड़ा अच्छा, ठीक। अच्छा अब देखें, लेकिन अब इस लेवल पे जैसे क्वेश्चन भी इतना लेंथ है, कोशिश करते हैं जरा डायरेक्ट ही, जरा ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप जो है ना वो जरा डायरेक्ट करते हैं। इस वाले में देखें, इस वाले में कौन सा जीरो है, y वाला जीरो है, तो y वाला जीरो हो गया, मतलब dy वाला यहाँ पे dy वाला भी जीरो हो गया, ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, ये तो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया इसके लिए,
इकट्ठा देखें, परेशानी तो नहीं हो रही, बता दें ऐसे इकट्ठा में बताएं। सर मतलब एक पहले एक्सप्लेन कर देना, फिर उससे समझ आ जाएगी, फिर हमें डायरेक्ट भी पता चल जाएगा। मैं फोकस एक पे करता हूँ, मतलब एक को, लेकिन असल में करेंगे फिर हम एक लाइन में सारे। अब जैसे देखें ना, मैं जैसे देखें ये C1 वाले की बात है, अभी तो देखें, ठीक है। अब C1, अब C1 में मतलब ये लाइन है बेसिकली, ये लाइन मतलब क्या, वो जो उधर बेसिकली है जीरो, यहाँ से जीरो, मतलब उसमें x ने 0 से पाई तक जाना, x ने 0 से लेके पाई तक जाना, x की लिमिट, ठीक हो गया। लेकिन अब ये C1 ये है ना, हम अब ने इसको कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर कर लिया है C1, इस कंसिडर इसको कंसिडर, अब हम खुद ये पास भी, तो अब ये दूसरी को C2 यूज कर, इसको C3 और इसको C4, ये बताएं। लेकिन आंसर तीनों को फिर इकट्ठे ही ऐड करेंगे, ये नहीं कहा एक निकाला लिखा फिर दूसरा। अब इसमें देखें अब ये चीज, इसमें y 0 पुट करने, मतलब इस कर्व में जब रहते हुए y को 0 पुट करने, लाला dy भी 0 हो जाएगा। जी सर। जो इंटीग्रैंड वगैरह है उसमें एक तो y जहां जहां भी लिखा होगा 0 पुट करने, और जहां पे dy होगा वो भी 0, इसका मतलब dy वाला तो वैसे ही फारग हो गया ना, उसके अंदर जो भी लिखा, तो dx वाले में भी dx लिखा रहेगा, लेकिन dx वाले में बीच में कहीं y नजर आता है, वहां पे भी y को 0 पुट कर रहे हैं। इसी तरह जब यहाँ पे इसमें रहेंगे, उसमें x को ये पुट कर देना है, और dx को 0 पुट करके उसका डिफरेंशियल लेंगे तो 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल। क्लियर बताएंगे जवेरिया जी, जवेरिया? यस सर, ठीक है। वेरी गुड। अब लेकिन बोला कि वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे एक लाइन में इकट्ठा कर देंगे, नहीं तो ऐसे मेरा तो लगता है कि ये हिसाब से लेफ्ट साइड ही होनी है ऐसे, देखें। लेकिन आप देखें पहले, अब इसकी बात करते हैं, इसमें dy वाला मुकम्मल तौर पे 0 हो गया, वो वाली टर्म्स ही खत्म हो गई, और x की लिमिट हम पुट करेंगे इस लाइन में आते हुए, ठीक, 0 से पाई, और उसमें y को 0 पुट कर देना है। अब ये भी बल्कि खत्म हो गया। तो सर हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव नहीं लेना जो m के साथ होता है, उसका m उसके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन लेते। आप समझे नहीं, वो ये वाली साइड करने के लिए इस क्वेश्चन में वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम, मतलब उधर वाला भी हमें करना है प्रोसेस, इधर वाला उधर मुकम्मल तौर पे लाइन इंटीग्रल करने हैं, उसमें वो जो करने के लिए मतलब इसका एक प्रोसीजर है, असल में उसका एक अपना प्रोसीजर है जो लाइन इंटीग्रल में करते हैं, वो उस तरह जो कर्व हैं, जो पाथ हैं, वो साइड सिर्फ हम, जैसे पीछे क्वेश्चन में उसने कहा था यूजिंग ग्रीन थ्योरम करें, बेसिकली हमें फाइंड इधर वाला करना होता था, लेकिन उसने ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन में बोला था कि यूजिंग ग्रीन थ्योरम करना ये है फाइंड, लेकिन उसको बोला था ये यूज करके इंटीग्रल करें, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर एक जैसा होना। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि वो वाला इंटीग्रल फाइंड करना है, लेकिन ग्रीन थ्योरम से करना है, मतलब इधर वाले का बस। इस क्वेश्चन में आगे जो 5-4 क्वेश्चन है उसने वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, मतलब क्या, इधर वाला भी करना है, इधर वाला भी करना है, उधर वाले का आंसर मतलब वो 4 लाइनों के थ्रू, मतलब इस तरह ऐड करके वन, जो फिर उधर वाले का आंसर आएगा इधर वाले का भी वही आएगा, वो फिर हमें प्रूव करना है। ये बताएं वो डेरिवेशन वगैरह जो आपके मान में, वो इधर जब ये वाली साइड करेंगे उधर उसमें करेंगे हम, ये बताएं जी सर, ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर। अभी हम जस्ट लेफ्ट साइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में अब हमें वो 4 लाइनों की 4 कर्व के अलग अलग इंटीग्रल है बेसिकली, हम फाइंड करेंगे, फिर चारों को ऐड करेंगे, वो लेफ्ट साइड का हमारा आंसर बराबर होगा। अब इसमें देखें dx dy वाला तो वैसे मुकम्मल खत्म हो गया, यस सर, dx लिखा रहेगा, लेकिन उसमें लिमिट क्या, x is 0 से 5, लेकिन उसके अंदर भी y को 0 पुट करने हैं, उसमें y को 0 पुट करेंगे तो खत्म, x तो लिखा रहेगा ना e⁻x, लेकिन साइन 0 इस वजह से ये हो जाएगा 0, करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने कब से ये शो कराएं। जी सर, क्योंकि अब जब अंदर 0 आ गया तो उसकी इंटीग्रल करेंगे, वो 0 फाइनल पर लिमिट जो भी है जैसी हो ना हो। जी फिर बताएं, जी आदिया बताएं, जी बताएं। जी सर क्लियर है, सिंपल है, देखें तार वगैरह सेट करना है जी। अब देखें अब दूसरी कार को, ये तो जैसे हमारा हो गया, दूसरे को देखें, ये किस्म का आंसर 0 आ जाएगा ना, चलो देखती है। अब दूसरे लाइन की बात करते हैं, पहले ये लाइन, अब इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन में
इस लाइन में कोशिश करें, 22 मिनट हो गए, अल्लाह करे मीटिंग खत्म। इस लाइन में dx की जगह 0 आएगा, मतलब उसका कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, और x की जगह ये पुट, इससे x वाला तो फारग हो गया ना, dx वाली टर्म तो फारग हो गई, dy वाली Yes, टर्म sir. रहेगी, लेकिन dy वाले में भी x का ये पुट करेंगे, मतलब कि x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई का जब डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल टू डी पाई, डिफरेंशियल ऑफ पाई वो 0 हो जाएगा, मतलब dx इज इक्वल टू 0, वो वाली टर्म तो फारग हो गई। लेकिन फिर y वाला dy लिखा रहेगा, लेकिन उसमें भी x का ये पुट करेंगे, उसके लिए y की लिमिट होगी 0 से पाई बाय 2 तक, मतलब दूसरी कर्व के लिए। दूसरी कर्व में रहते हुए सर हम लोग मतलब इस तरह ज्यादा नहीं ठीक होगा, ऊपर मेंशन करें फार कर्व C1 फार 2 और फिर उनकी सारी लिमिट्स भी बताएं इस तरह से। क्या बताएं, क्या नहीं, आप क्या बताएं? सर जैसे हम लोग पहले करते थे फार कर्व C1, फिर उसका बताएं कि यहाँ पे जो है ना वो 0 है। नहीं मैंने बताया पाई नहीं, नहीं हम देखें ना, एक मतलब देखें ना, एक क्वेश्चन की लेंथ भी देखें ना, और फिर पेपर में भी आपको एक क्वेश्चन में आप इस तरह कुछ बताते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो जाएगा। अभी तो हमारा लेक्चर 40 मिनट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा रह जाना है, वो तो लग रहा है। पेपर्स में भी आप ऐसे कर सकते हैं और पूरे नंबर मिलने हैं। यस सर। ठीक है, मतलब देखें वो C1 का बता दिया, कर दिया, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सिर्फ वो होता है उधर, सिर्फ वो साइड से करना होता है, फिर आप ठीक है, तो उसमें डिटेल में टाइम है तो पेपर में डायरेक्ट करने में कोई इतना इशू नहीं होता। अच्छा आप देखें C2 वाला, C2 वाले में लिमिट कैसी आनी है, y की आनी है 0 से लेके पाई बाय 2 तक, y की लिमिट। उसमें भी दो टर्म थी ना, dx वाली खत्म होगी, वो किस वजह से, पाई x इक्वल टू पाई, वो वाली dx वाली खत्म होगी। और वो dy वाले में देखें, जो dy वाला है, क्योंकि dx वाला जो खत्म हो गया ना, वो किस वजह से, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई है ना, x इज इक्वल टू पाई, इसका जब डिफरेंशियल लेंगे 0, मतलब वो इसका dx वाली टर्म फॉलो होगी। अब dy वाली टर्म में भी x को ये पुट करने हैं, वो है क्या, dy वाले में किसको पुट करना है, x को ये पुट करना है, d जो सा y है वो अपनी जगह पर लिखा देगा, x को क्या पुट करना है, e की पावर माइनस पाई और cos y। अब इसका डिफरेंशियल करके इसकी इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देनी है 0 से पाई बाय 2, मतलब ये C2 का आंसर आ जाएगा। अब C3 की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर निकालना, उसका तो 0 होगा, इसका आंसर इंटीग्रेशन करके ये वाला साइड पे हो जाएगा ना, e की पावर माइनस पाई, और साइन की cos की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, साइन, ठीक है, साइन और लिमिट पुट कर देंगे। सर अब तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरा क्या है, यूं करके। अब तीसरी कार में देखें, तीसरी जो लाइन है जो वापस जाना है ऐसे, उसमें पाई को y को पुट करना है पाई बाय 2, मतलब y ने फिक्स रहना है, पाई बाय 2 ही रहना है, x ने बदलना है, x कम हो रहा है, y ने फिक्स रहना है, तो dy वाली टर्म्स फारग हो जाएगी, उसमें dy वाली टर्म्स फारग हो जाएगी। तो ये फिर मैंने जैसे टेबल को दोबारा सेट करता हूं जी, देखें ये देखा तीसरी टर्म में, तीसरी कार में y वाली मतलब x की लिमिट पुट करनी है, कहां से, x की लिमिट क्या है, पाई से 0 वापस आना है, ऊपर वाला लाइन, यस सर। x की लिमिट क्या है, पाई से वापस जाना है 0, ऐसे, ठीक है। स्टार्ट लोअर लिमिट हमारी आप पाई लिखनी है, उसमें कौन सा खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई, तो dy वाला खत्म हो जाएगा, dx रह जाएगा, मतलब जो लिमिट लिखे उस वाला रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। और उसमें भी क्या, y की जगह पाई बाय 2 पुट करते हैं, y की जगह पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 1 होता है, sin पाई बाय 2 1 होता है, ये आएगा 1 और e की पावर माइनस x, मतलब sin पाई बाय 2, वो वर्बली कर दिया। देखो ना, अब इतना इस लेवल पे छोटा छोटी चीजें लिखेंगे तो जाएंगे हम, बताएं जी। यस सर। हो गई क्लियर बात। अब ये देखें, यस सर। तीसरा हो जाए, चौथा देखें, चौथा जो ये बरीरा आप बताएं, चौथी कौन सी लाइन है, कहां से किधर जाएंगे, चौथी लाइन ये बताएं जी बरीरा। बरीरा बताएं, बरीरा थक के बेचारी आई होगी जी, बताएं। हाँ भैया, बरीरा क्लास जी बताएं, चौथी लाइन ये है जी बताएं। सर अब हमारी होगी ये नीचे की तरफ है तो पाई से 0 हो गई, कौन सा मतलब ये है कि इस पे x 0 फिक्स हो नेगेटिव जी सर, x 0 और फिर dx भी 0 पुट हो जाए, और y की लिमिट यूज करनी है, y ने ऊपर से नीचे, मतलब उसकी y वेरी गुड, y की लिमिट होगी कहां से, पाई बाय 2 से 0 तक, और x की जगह भी 0 आएगा बीच में भी,
और dx वाला तो फारग हो जाएगा ना, dx वाला फारग हो जाएगा तो सिर्फ dy वाला रहेगा, dx वाला फारग होगा, x इज इक्वल टू 0 तो dx इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, dx इज इक्वल टू 0, बाकी उस dy वाला रह जाएगा लेकिन उसमें भी x की जगह 0 पुट करना है, कौन सा dy 1, x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो e की पावर 0 बोलेगा, नहीं की पावर 0 y के संग 1 हो जाएगा तो cos y, बस ये कौन सी चौथी लाइन क्लियर हुई बात। यार अब हमारे पास Yes, ये sir. 3 इंटीग्रल फाइंड करने, बस इनको ऐड कर देना है, और पहले वाला वैसे 0 हो गया, मतलब उसको जैसे शो करा दिया, बोलो इधर तो 0, अब इनकी इंटीग्रेशन क्या सिंपल है, इतनी कोई लंबी नहीं, ये तो एक कांस्टेंट लिखा रहेगा e की पावर माइनस पाई, आप इंटीग्रेशन cos की होती है sin, उसमें लिमिट भी पुट कर देते हैं sin पाई डायरेक्ट कर लेते हैं ना, cos की इंटीग्रेशन की sin पाई sin y, उसमें लिमिट पुट करेंगे sin पाई बाय 2 1 हो गया और sin 0 0 होता है, ये आंसर भी डायरेक्ट ही कर दिया ना सर। अब ये इसका आंसर आ गया, इसका देखें e की पावर माइनस x को जरा यूं करके ऊपर करके ये बनेगा e की पावर माइनस x, नजर नहीं आ रहा। e की पावर अच्छा लिखा जो है e की इसका कर दिया ना, e के पावर माइनस पाई को वैसे कांस्टेंट को लिख दिया, cos क्या होगी sin पाई, तो उसमें अपर लिमिट पड़ गई sin पाई बाय 2 1 हो गया तो sin 0 0 हो गया, ठीक हो। अब इधर ये तो कांस्टेंट मतलब नहीं, वो e की पावर माइनस x की इंटीग्रेशन होगी e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x होगी ना, अपर लिमिट है जी 0 वो वही रहेगी, और क्या जी माइनस लोअर लिमिट, ये बताएं। अब यहाँ पे इसको फिर भरते करनी है और वो इसका आंसर आएगा, और इधर क्या ये पाई बाय 2 है। अब इस भी देखिए, इसमें देखें ये तो 1 है ना, तो cos y cos y की हो जाएगी sin y, तो sin 0 पहले आएगा, sin 0 0 हो जाएगा और sin 90 1 आएगा, बस अब ये बीच में आंसर आ जाएगा। देखिए इधर आएगा जी e की पावर माइनस पाई, इंटीग्रेशन इसकी एक की किसकी इंटीग्रेशन एक पर माइनस एक्स और साथ -1 नहीं आएगा, डिवीजन में माइनस नहीं आएगा। कौन सा माइनस, अच्छा हाँ इधर, वेरी गुड वेरी गुड, इधर आना था माइनस, वेरी गुड, इधर आना था माइनस और ये प्लस हो गया, वेरी गुड, मतलब वो जो माइनस एक्स, ठीक हो गया, वेरी गुड, ये आएगा एक बार माइनस एक्स, ठीक है, वो 0 पुट भी कर दिया, फिर वो नीचे वो जो इसका माइनस 1 था वो माइनस प्लस कर दिया, चलो वेरी गुड, ये हो गया जी साइन cos की हो जाएगी साइन y, तो साइन में अपर लिमिट पुट की साइन 0 0 हो गया, साइन 90 क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें, अब इसको सिंपलीफाई करें, बन जाएगा e की पावर माइनस पाई, और ये जी ये एक के साथ e की पावर 0 भी चाहे माइनस 0 1 आएगा, ये माइनस 1, और वो क्या जी प्लस e की पावर माइनस पाई माइनस 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 ओवर e की पाई प्लस 2, बताएं ऊपर आ गया 1 -1 सॉरी -2 -1 -2, उधर से वो दोनों ऐड हो गए, उसको मैंने वैसे नीचे लिख दिया, ऐड मैंने इनको किए, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा ना, इस तरह लेना या 2 अगर कॉमन लेना तो ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर। अब वो दूसरी साइड करनी है, दूसरी साइड का भी ये आंसर आना चाहिए, बेसिकली प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है। अगर फर्ज किया दूसरी साइड का कोई और आए, ठीक है, चले आपने 30 मिनट में इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा, वो 30 मिनट का जैसे मैसेज उसने दिया इंशाल्लाह हो जाएगा, 10 मिनट में क्या छोटा सा है, और वो क्या है दूसरी साइड का अगर ये आंसर आए और कोई और आए तो फिर या फिर हम वहां पे गलती कर रहे हैं, ये यहाँ मतलब एक जैसा आंसर बेसिकली प्रूव करने, ठीक है। अब दूसरी साइड क्या है, वही जो आंसर है वो उसको बाई जैसे उधर लेफ्ट साइड लिख दिया था, वो अब थ्योरम जो हमने लिखा उसमें इतना कोई इशू नहीं, राइट हैंड साइड यानी बाई ग्रीन थ्योरम चले जैसे करते हैं वो हमने ऊपर लिखा भी है, मतलब क्या है उसका हमें पता है वो कैसे उसको सर्कल इंटीग्रल में बदलना है। अब सबसे मतलब क्या वो ट्राइएंगल है बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है जी हमारा ये n है, n की x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है, सॉरी n की y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, जो सा y के साथ जो इधर कहीं गलत नहीं लिखा आपने, ये जरा देखें, बताइएगा जी भैया, देखें जो यहाँ पे लिखा होता है इसकी x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी होती है, ऐसी उल्ट लिखती है, यस सर, और जो Yes, वहां पे sir, लिखा ऐसे होता है उसकी y के रिस्पेक्ट उल्ट हो गया, जरा यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। जो मतलब Yes, क्या sir. dy के साथ है उसकी x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है, जो y dx के साथ उसकी y का रिस्पेक्ट डेरिवेशन करके माइनस करके चलना यूं, ठीक हो जी। तो ये जो सा है जो सा dy वाले के साथ है उसकी x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करें, ठीक है, यानी अब वो सरफेस इंटीग्रल बाय ग्रीन थ्योरम राइट हैंड साइड जैसे, अब आपको ये दोबारा इधर नहीं लिखते ऐसे, ठीक है, उसको करते हैं बन जाएगा ऐसे, ये राइट हैंड साइड जैसे लिख दिया, वो सरफेस आप ट्राइएंगल वाली है बेसिकली,
वो क्या है उसकी y की उसकी x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे, बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स ओवर क्या डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये आएगा साथ में माइनस 1 मल्टीप्लाई करना है, वो एक बात है, ठीक है। और क्या है cos y, और आगे क्या है माइनस, अब दूसरे को माइनस करना है उसकी y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, उसकी y के रिस्पेक्ट सर ऊपर एक तो वो लिख लें सर, वैल्यूज फिर सही समझ आ जाएगी, मतलब करो? ऊपर लिख लें ना, वो हाँ चले, हाँ जल्दी वेरी ले गुड, रहे हैं। हाँ वेरी ऊपर लिख लेते हैं, वेरी गुड, ऐसे ठीक, वो हमारा ये था, तो ये भी ठीक है, ऐसे ऐसे जरा इजी पता भी चल जाएगा कि इधर साथ लिखा होगा तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक। यस सर। मतलब इसको हमने उस तरह से तो किया है ना, वो लाइन इंटीग्रल से तो किया है ना, लेकिन बाई ग्रीन थ्योरम इधर लिख देते हैं, बाई ग्रीन थ्योरम, तो ये बन जाएगा इस वाले की किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है, x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है, x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे तो साथ ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा, ठीक है, सरफेस पे पर वो हमारी इधर लिमिट देख लेते हैं बाद में, पहले भी इसे डेरिवेशन पे फोकस करें, ठीक है। ये सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा, ठीक है, वो वाले की x की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे तो ये आ जाएगा cos y, और इस वाले की y के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स और साथ क्या जी cos y, और ये बन जाएगा dx dy। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है जिस तरह लिमिट्स हमारे क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो लिमिट्स दोनों की फिक्स है, वो होता है जब कोई सर्कल वगैरह होता है तो उसमें वो हमें, अब ये कांस्टेंट में हम लिमिट्स पुट करेंगे क्योंकि वो पूरा पूरा प्लेन है ऐसे, मतलब आप देखिए dx की लिमिट्स क्या है, dx की ओवरऑल लिमिट है वो तो लाइनों के हिसाब से, आप सरफेस में x की लिमिट क्या है 0 से लेके पाई तक, और y की लिमिट क्या है 0 से लेके मुकम्मल सरफेस, बेसिकली यूं के वो बेसिकली वो जो सरफेस बन रही थी हमारी यूं के ऐसे ऐसे ये अब सरफेस x कितना है 0 से लेके पाई तक, अब वो पूरी जगह पे 0 से पाई तक है, या तो होता ना कि ऊपर से यूं करके आ रहा होता, फिर वो 0 से पाई बाय 2 नहीं करते क्योंकि x सर ये माइनस कैसे आया? वो उसमें माइनस करना नहीं होता, वो जो माइनस करना होता है, वो जो माइनस करना होता है यहाँ पे, ये बताएं जी 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 बेटी कहाँ पे, मतलब उसकी एक्स की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करके माइनस उसकी वाई की रिस्पेक्ट, माइनस खुद लगाना था बीच में, ये बताएं बेटी जल्दी करो, क्लास खत्म हो जानी फिर हमारा कोई रह ना जी जाए। जी सर ठीक है। ऐसे कोई थोड़ा ठीक सा है। रह ना जाए जी। ये हुआ कि अब आपने इसमें जो सी जो सरफेस है ना बेसिकली वो सीधी है ना, अगर अपने पास यूं करके होती तो फिर उसमें फिर वो इक्वेशन हम पुट करते, अब इसमें x ने भी 0 से पाई तक रहना है पूरे में, देखें 0 से पाई तक, और y ने 0 से 90 तक रहना, वो पूरे ऐसा नहीं कि उसने अगर यूं जाना होता या अगर यूं करके होना था फिर उसमें वेरिएबल में जाना होता है, ठीक है। अब x जो बीच में x है, बीच में x है तो x की लिमिट होगी 0 से लेके पाई, और y एंड पे लिखा है तो y की लिमिट है 0 से लेके 90 तक, बस मतलब ये 90 नहीं सॉरी वो मतलब बेसिकली मतलब वो पॉइंट्स में जो भी, ठीक है, वो तो एंगल तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। सर यहाँ पे दोनों में e की पावर माइनस एक्स नहीं है, दोनों में आपने माइनस एक्स लिख दिया है, e की पावर माइनस एक्स नहीं है, एक में x है जस्ट, नहीं e की पावर माइनस एक्स नहीं है, x ही है, एक में है, एक x ही माइनस एक्स लिखा है दोनों में, दोनों में माइनस एक्स है। दोनों में Yes, माइनस sir. एक्स है। जी सर ठीक है। अच्छा बाकी यहाँ पे ये बड़ा जरा देखिए, ये जो लिखे होते हैं ना ये समझिए, अब ये वैसे हर जगह है वही 3.14 है, मतलब ये 3.14 का आधा है, लेकिन जब उस काज वगैरह के साथ भी लिखा है तो वो 3.14 ही, फर्ज के ये काज के साथ फर्ज के यही लिखा है, फर्ज के ये है वहां भी 3.14, मतलब ये क्या ये फॉर एग्जांपल ये थे ना, ये फॉर एग्जांपल यही की बात कर सकते हैं, साइन की तरह बात कर रहे थे, जैसे पीछे कुछ एक जल्दी जल्दी कर लेते, अब है तो ऐसे अगर लिखा हुआ है ना ऐसे, तो फिर तो इसको लास्ट में वही बोलना है 3.14 का हाफ, इधर भी है तो ये 3.14 का हाफ, लेकिन बेसिकली वो एंगल के तौर पे यूज हो रहा है ना, वो जो 3.14 होता है वो डिग्री में 180 होता है, नहीं बात मतलब वहां पे एंगल के तौर पे यूज हो रहा है, नहीं समझी बात, यस सर ठीक है। मतलब वो एंगल के तौर पे वो रेडियन में वही 3.14/2 इधर भी, लेकिन वो डिग्री में ले जाके मतलब वो कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके वो बात वही बनती है, ठीक है। ये जल्दी इसको खत्म करके हमारा, अच्छा क्या वो x वगैरह बराबर आपका हो गया जी क्लियर, जो आप सोच रहे थे क्या क्या कर रही थी जी भैया, जल्दी यस सर करें, क्लियर है। वो दोनों जो x लिखा हो ये दोनों एक जैसी टर्म्स ऐड हो जाएंगी, दोनों टर्म्स एक जैसी ऐड हो गई, ये बन जाएगा -2, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं एक जैसी टर्म्स है बेसिकली,
अब हमें पहले एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, वो इकट्ठी देख के हैं तो इकट्ठी ऐड होगी 2, यहाँ माइनस एक्स इंटीग्रेशन होगी एक्स की रिस्पेक्ट से, और वो जो सा वाई वाला ऐसे लिखा रहने देते हैं ऐसे, ठीक, मतलब वो ऐड होगी ना, इंटीग्रेशन भी होगी। अब लिमिट पुट करनी है, मतलब ये दोनों बेसिकली ऐड हो गए, बन गई -2 e की पावर माइनस एक्स, उसमें लिमिट पुट करेंगे क्या आएगी -1, ठीक हो गया। और जो सा वाई वाले को आप बेशक बीच में लिखें, बेशक साइड पे लिखें, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वाई वाले को अभी हमने उस पर वर्किंग करनी है, ठीक है। वाई वाला फिर अभी लिखा रहेगा ऐसे, हो गया क्लियर। अभी हम एक्स की लिमिट्स क्या है, एक्स की लिमिट्स क्या है पाई और क्या है जी 0, और वाई की लिमिट क्या है 0 से लेके 90, ये वाई की लिमिट, ठीक। अब एक्स की लिमिट पुट करके तो वाई की इंटीग्रेशन साथ ही कर लेते हैं, दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं। एक्स की लिमिट पुट हो जाएगी, ये हो जाएगा 2, देखें मैंने कहा था इकट्ठे भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा, ये एक्स की लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस पाई को प्लस नीचे लिख देते हैं, नीचे हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा 2/e की पावर पाई, ये एक्स की लिमिट में पुट कर रहा हूँ। माइनस क्या जी 0 जब पुट करेंगे तो वो आएगा -2, वो क्या हो जाएगा, माइनस करना भी है ना तो वो वैसे वो -2 हो जाएगा, वो आंसर आ गया। अब देखें साथ वाई वाले का, देखें वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके साइन वाई, तो साइन 91 होगा -0, देखें वही आंसर, बताएं। वाई के रिस्पेक्ट से मैंने इंटीग्रेशन करके डायरेक्टली लिमिट पुट कर दी, यस सर। ठीक है ना, मैंने उसमें माइनस में खत्म हो गया, उसकी पावर माइनस थी, उसको प्लस कर दिया, e की पावर पाई पुट किया, फिर माइनस e की पावर 0 पुट किया, तो वो 2 और 1 वो आ गया। और साइन इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे वो साथ लिखा रहेगा, cos y की हो जाएगी sin y, तो उसमें sin 90 होगा 1, तो sin 0 0, तो यही आंसर प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड इज राइट साइड प्रूव हो गया, क्लियर, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। बताइए ये बरीरा बताएं जी, जवेरिया आदिया बताएं, आदिया कहाँ पे सो रहे हैं, सो तो नहीं गए, बताएं, ऐसा तो नहीं कि मैं कर रहा हूँ जी सर बताएं क्लियर जी आदिया, सर ये वाली नहीं सर वेरी गुड जी। जी बरीरा आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? जी आपको सर क्लियर है। मीटिंग आपकी एंड हो जाएगी सर जी 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 जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये लिमिट्स के बारे में एक बार फिर बताइएगा, ये जो लास्ट में मिली है 0 से देखें पाई ना, और 0 से पाई। पहले ये ऐड हो गए 2 बन गया ना, इकट्ठी एक जैसी टर्म ऐड हो गए 2 हो गए, नो सर, सर ये हाँ सर मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही सर, जैसे वो डायग्राम हमने बनाई है ना, तो आपने ये जो एक्स और वाई की लिमिट्स ली हैं, ये इधर पूछ ये रही हूँ। एक्स की लिमिट तो देखें 0 से लेके 90 पाई तक है, 0 वो तो मैं खुद बताया 0 से पाई मुकम्मल सरफेस में देखें ना, 0 से पाई से आगे तो जाने नहीं एक्स ने, यस सर ठीक मतलब है, सरफेस के लिए। मतलब बाकी तो वो लाइन में कभी मतलब एक्स 0 हो जाएगा, कभी वाई 0, वो तो लाइनों में है, सरफेस में तो देखें यस एक्स ने इतना ही रहना बस, तो वाई ने 0 से यहाँ तक रहना बस, उसके ऊपर उसने जाना नहीं, और ना ही तिरछा होना है, वो तो जब तिरछा होना होता है ना, फिर उसमें उसकी इक्वेशन यूज करते हैं, यस फिर सर एक्स प्लस क्लियर है। मतलब उसकी इक्वेशन को उसको यूज करते हैं, या यू करके होना होता सर, फिर उसमें उसकी इक्वेशन यूज करनी होती, फिर वेरिएबल में जाना होता है, मतलब उसमें क्योंकि वो एक, अब इसमें तो हर जगह पे देखें, हर जगह पे देखें एक्स, मतलब देखें हर पॉइंट पे वही है पाई, यहाँ पे एक्स तो पाई है, ठीक है। और